नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के टॉपिक में देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का। यहाँ 14वां वीडियो है, यानी कि 13 वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। और जो आज का टॉपिक रहेगा वहाँ छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा से संबंधित है, यानी कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है। आप अपने सिलेबस में स्पष्ट रूप से देखना, उसमें छत्तीसगढ़ और भारत का जो करंट अफेयर अलग से टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को भी बड़ा इंपॉर्टेंट के साथ देखना है। ठीक है, सिर्फ आप किसी एक ही टॉपिक पर जो है निर्भर मत रहना, आपको पूरी तरह से कवर करना है। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा, यानी कि उनके मंत्रियों हैं, उनके जो विभाग है उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि जुलाई 2023 का है। अगर मैं इसे 15 जुलाई 2023 कहूँगा तो फिर बेहतर रहेगा, क्योंकि 15 जुलाई 2023 को ही छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है उनके तरफ से एक नया लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि सामान्य प्रशासन की तरफ से, जिसके माध्यम से कुछ ऐसे विभाग हैं जो कि अलग-अलग मंत्रियों के साथ फेरबदल किया गया है। साथ ही कौन से एक मंत्री है जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उनके स्थान पर कौन से अलग से विधायक है जो कि मंत्री बने हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, खासकर से जैसे कि अभी क्या है महिला परीक्षक भर्ती है, उसके बाद और जो भी एग्जाम होगा इसमें काम आने वाला है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, पिछली बार जो फॉर्म डाला था वो बहुत ज़्यादा डाला था। ठीक है, इस बार भी कोई कम नहीं डालेगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें फॉर्म डालेगा, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इसलिए आप अगर ईमानदारी के साथ पढ़ते हो, ईमानदारी के साथ अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो फिर आपका एक सीट श्योर है। ठीक है, आप मतलब आप बन ही गए। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करना। अब देखते हैं यहाँ पर टॉपिक को, और आराम से बताऊंगा, अच्छे से समझना, भले ही आप एक बार और देख लो। ठीक है, चलते यहाँ पर। अभी जो विधानसभा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, कौन सा है? 5वां नंबर का है। ठीक है, 5वां नंबर का विधानसभा सत्र चल रहा है। अब यहाँ पर देखो कैसे 5वां नंबर का। सबसे पहले जब राज्य निर्माण हुआ तो अजीत जोगी का सरकार आया था 3 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो है 3 साल तक जो है, मतलब 3 बार तो डॉक्टर रमन सिंह का आया है। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। तो अभी जो है भूपेश जी का चल रहा है, जो कि 5वां है। इसलिए हम कह सकते हैं 5वां विधानसभा सत्र चल रहा है, जो कि इसी साल यानी कि 2023 में ही इनका नया चुनाव होने वाला है, यानी कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो फिर यहाँ बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल अभी जो है 5वां विधानसभा चल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से है। तो विधानसभा सीट की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लिए है 10 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी वर्ग के लिए 29 सीट है। और सामान्य यानी कि जनरल, इसमें ओबीसी भी आ जाएगा, तो इनके लिए है 51 सीट है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, इसको याद रख लिए। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं पदाधिकारी को। तो पदाधिकारी कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्री राम पुकार सिंह, जो कि पत्थल गांव के विधायक है। दूसरा क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि शक्ति के विधायक है। ठीक है। तीसरा क्या है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री संतराम नेताम, जो कि केशकाल के विधायक है। और चौथा है कि विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो है अध्यक्ष और एक है नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष भी कौन है? श्री नारायण चंदेल है, जो कि जांजगीर चांपा के विधायक है। कितना हो गया? अब देखते हैं यहाँ पर मंत्रियों के बारे में। तो विधानसभा में कुल सीटों का 15% कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, कुल सीटों का 15% कैबिनेट मंत्री होता है, ये अपने भारत देश में इसमें संविधान में वर्णन किया गया है। जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ में अगर 100 सीट रहता, तो उसमें जो है 15 ऐसे होते जो कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त होते। ठीक है, यानी कि उनका चयन करते वो मंत्री बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, तो 90 सीट का जो 15% निकालोगे तो कितना आता है? लगभग 13 आता है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 13 कैबिनेट मंत्री है। अब कौन कौन से है वो सभी के बारे में देखेंगे, यहाँ पर फोटो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो फोटो के माध्यम से भी लगा दिया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि कौन क्या है। सबसे पहले आते हैं श्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, आप इसे फोटो में देख सकते हो। इसके पास कौन कौन से विभाग है, इस चीज को देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग, यानी कि जीएडी है। ठीक है, उसके बाद आता है वित्त है, फिर आता है खनिज संसाधन है, यानी कि खनिज साधन है। उसके बाद अन्य विभाग, जो किसी मंत्रियों को ना दिया हो, यानी कि किसी मंत्री के पास अगर ना हो, इसका मतलब है कि वो विभाग माननीय श्री भूपेश बघेल के पास, यानी कि मुख्यमंत्री के पास वो रहता है। ठीक है, एक हो गया।
अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, श्री टी एस सिंहदेव। तो श्री टी एस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान में प्रथम उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पास कौन कौन से विभाग है, एक है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, दूसरा है चिकित्सा विभाग है, तीसरा है वाणिज्यिक है यानी कि जीएसटी है, उसके बाद है 20 सूत्री कार्यक्रम एवं ऊर्जा विभाग। ये जो लाल कलर में दिख रहा है ना, ये अभी इसे परिवर्तित किया गया है, यानी कि इनको नया विभाग दिया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम है और ऊर्जा विभाग, यानी कि ऊर्जा विभाग इससे पहले किसके पास था, भूपेश बघेल के पास था, लेकिन अब इसे प्रेजेंट करके टी एस सिंहदेव के पास दे दिया गया है। इतना हो गया। फिर आता है श्री ताम्रध्वज साहू। तो श्री ताम्रध्वज साहू को यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। इनके पास कौन कौन से है, सबसे पहले बात तो गृह विभाग है, लोक निर्माण है, जेल है, धार्मिक न्यास, धर्मस्व पर्यटन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नया विभाग इनको पर्यटन करके जो दिया गया है वहाँ कृषि विभाग है, किसान कल्याण है और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो विभाग है इनको दिया गया है, यानी कि श्री ताम्रध्वज साहू के पास ये सब चीज है। फिर आता है श्री रविंद्र चौबे। तो रविंद्र चौबे जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, इसके देख लेते हैं। एक तो है पशुधन विकास है, फिर मछली पालन है, फिर जल संसाधन है, फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास है, उसके बाद है संसदीय कार्य, आयकर, स्कूल शिक्षा और सहकारिता। ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो रेड कलर में है वहाँ नया परिवर्तन हुआ है, जैसे कि स्कूल शिक्षा अभी जो है इनका परिवर्तन किया गया है, यानी कि इससे पहले कोई अलग था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, वो समय आने पर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है इनका मतलब इनको जो है दे दिया गया है इनके मंत्रालय को। फिर आता है श्री मोहन मनकाम। इसमें जो है आदिवासी जाति विकास है, अनुसूचित जनजाति विकास है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक विकास है। ये जो है सेम ही है, बस इसमें व्यक्ति चेंज हो गया है। इससे पहले कौन था, प्रेम साय सिंह टेकाम था। ठीक है, याद रखना प्रेम साय सिंह टेकाम था, जो कि आदिम जाति विकास, एसटी एससी ओबीसी का विकास वो देखते थे, और साथ ही स्कूल शिक्षा उनके पास था। लेकिन अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद जितने भी विभाग है उसमें कुछ कुछ फेरबदल करके श्री मोहन मरकाम को इसके स्थान पर लाया गया है। ठीक है, फिर आता है छठवा। तो छठवा में क्या है, श्री मोहम्मद अकबर है। तो मोहम्मद अकबर के पास कौन कौन से हैं, वन विभाग है, परिवहन है, आवास एवं पर्यावरण है, विधि एवं विधायक कार्य इनके पास है। फिर आता है श्री कवासी लखमा, इसको तो आप सभी लोग जानते हो। तो इसके पास कौन कौन से हैं, वाणिज्य एवं उद्योग है, वाणिज्यिक कर एवं आबाकारी इनके पास है। फिर आते हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। तो शिव कुमार डहरिया के पास कौन कौन से है, तो नगरीय प्रशासन एवं विकास और साथ ही श्रम विभाग है। ये 2 विभाग जो है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पास है। अगला है श्रीमती अनिलिया भेड़िया। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीमती अनिलिया भेड़िया है, क्योंकि ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से इनके मंत्री है, यानी कि इनके मंत्रालय इन्हीं के पास है। साथ ही समाज कल्याण भी है। फिर आता है 10वां श्री जय सिंह अग्रवाल। तो जय सिंह अग्रवाल के पास कौन कौन से मंत्रालय है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है, पुनर्वास है और वाणिज्यिक कर मंत्रालय इन्हीं के पास है। 11वें नंबर पे कौन है, श्री गुरु रुद्र कुमार है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग इन्हीं के विभाग के अंतर्गत है। फिर आता है 12वें नंबर पर श्री उमेश पटेल। तो इनके पास कौन कौन सी विभाग है, उच्च और तकनीकी शिक्षा है, कौशल विकास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और खेल व युवा कल्याण है। तो कुल मिलाकर इनके पास जो है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा है, कौशल विकास है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और खेल एवं युवा कल्याण के मंत्री है। फिर आता है अंतिम मंत्री। तो अंतिम कौन है, श्री अमरजीत भगत। तो श्री अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री है, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृति इन्हीं के पास है। तो मैंने आप लोगों को जो है 13 मंत्रियों के बारे में बता दिया है। कैबिनेट मंत्री है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अलावा और जो विधायक है उनको जो है अलग अलग आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने आपको 13 बता दिए हैं। अब देखते हैं इनसे संबंधित जो कि 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। यहाँ पर पहला क्या है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आवंटित है। तो कितनी सीट आवंटित है अनुसूचित जनजाति के लिए, सही जवाब आ जाएगा 29 रहेगा। मैंने आपको बताया था, जैसे कि एससी वर्ग के लिए 10 है, एसटी वर्ग के लिए 29 है और जनरल के लिए है 51 है। कुल मिलाकर कितना हो गया, 90। दूसरा है छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या वर्तमान में कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर रहेगा 16 रहेगा। ठीक है, पहली बार जो है 16 महिला है जो कि विधायक हैं। अगला है
छत्तीसगढ़ में प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर आ जाएगा त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, यानी कि टी.एस. सिंहदेव इसका आंसर रहेगा। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष कौन है? विधानसभा उपाध्यक्ष इसका जो आंसर रहेगा संतराम नेताम, है ना, संतराम नेताम इसके आंसर रहेगा, मैंने आपको बताया था शुरू में। अगला है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के किस मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद करना, ठीक है, कम से कम इसे याद करना। इसका जो आंसर रहेगा प्रेम साय सिंह टेकाम रहेगा। प्रेम साय सिंह टेकाम के पास स्कूल शिक्षा विभाग है और एसटी एससी ओबीसी के साथ इनका जो विकास वाले विभाग है इन्हीं के पास था, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, फिर वो वाले जो विभाग है अलग अलग बढ़ गए हैं। अगला है, प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल में? इसका जो आंसर रहेगा विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है सातवां, छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग किस मंत्री के पास है? तो किस मंत्री के पास है छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग? इसका जो आंसर आ जाएगा मोहन मरकाम, मोहन मरकाम के पास है। फिर आता है आठवां, 20 सूत्री कार्यक्रम किस मंत्री के पास है? यानी कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम वाले मंत्रालय है वहाँ किस मंत्री के पास है आपको बताना है। तो टी.एस. सिंहदेव, टी.एस. सिंहदेव के पास है। नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है? तो कौन है अभी नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में? इसका जो आंसर रहेगा श्री नारायण चंदेल, जो कि जांजगीर चांपा के विधायक हैं। अगला है, यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग किस मंत्री के पास है? आपको बताना है यहाँ जो मंत्रालय है वहाँ किस मंत्री के पास है। ऑप्शन है गुरु रुद्र कुमार है, दूसरा है उमेश पटेल है, तीसरा है जय सिंह अग्रवाल है और चौथा है अमरजीत भगत है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।